हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी वे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। द विड्थ ऑफ वन ऑफ द टू स्लिट इन यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट इन 3 टाइम्स द अदर स्लिट। तो विड्थ है ये एक स्लिट की और ये अदर स्लिट की विड्थ 3 टाइम्स है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ, एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ, ऐसा ये वाला बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम और मैक्सिमम रेशियो का रेशियो रखा है x/4 और x की वैल्यू हमसे फाइंड आउट करने की कहा है। देखो इंटेंसिटी का हम एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन जानते हैं, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बताया जाए, है ना, कुछ भी मेंशन ना हो, तो हम इंटेंसिटी का विड्थ के साथ डायरेक्ट रिलेशन लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। जब हमें क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता है तब हम इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेयरिंग बीम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट एंड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इसीलिए ये ऐसा रिलेशन आता है बेटा, पहले ऐसा। लेकिन यहां पर अपना ही रिलेशन दे रखा है कि विड्थ एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट्स। अब यहां पे देखो ऐसे डायरेक्ट स्क्वायर के साथ है और यहां पर ऐसे है। देखो ये क्वेश्चन में मेंशन है बेटा आपका, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तो जैसे क्वेश्चन में मेंशन होता है वैसे हमें करना होता है, लेकिन अगर कुछ भी मेंशन ना हो तब हम ये करते हैं। ये तो होता ही होता है I प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना, लेकिन इसमें ये भी मेंशन दिया है बेटा, यहाँ पे ये गिवन है। तो अभी इस क्वेश्चन में हम इसके हिसाब से करेंगे और कुछ भी मेंशन नहीं होता तो इसके हिसाब से करना, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है यहाँ पे। चलिए वापस आते हैं, तो यहाँ से करें तो A1/A2 इक्वल टू W1/W2 और ये रखा है 3W2/W2, इसे कैंसिल, तो A1 इक्वल टू 3A2 यहीं से निकाल लेते हैं। देखो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी KA1 का स्क्वायर, सेकेंड वेव की इंटेंसिटी KA2 का स्क्वायर, नेट इंटेंसिटी दोनों वेव के सुपरइम्पोज करने से रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती है KA नेट का स्क्वायर। मैक्सिमम इंटेंसिटी जब लिखते हैं तो K दोनों वेव के सुपरइम्पोज करने से जो नेट एम्पलीट्यूड आता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, नेट एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर। मिनिमम इंटेंसिटी जो आती है ये भी नेट इंटेंसिटी होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू है ये KA मिनिमम का स्क्वायर। तो मैं ये वाली चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम इक्वल टू KA मिनिमम का स्क्वायर ओवर KA मैक्सिमम का स्क्वायर। K से तो K कट गया। अब A नेट जो होता है ना, आपको होता है रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi, ये होता है। लेकिन जब इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, इसकी नेट वैल्यू की मैक्सिमम, तो cos phi की वैल्यू मैक्सिमम 1 पुट करते हैं, 1 प्लस 1 रखते हैं तो ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर हो जाता है, दैट मीन्स A1 प्लस A2 होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। एंड ऐसे ही जब हम A मिनिमम निकालते हैं तो cos phi की मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं -1, तो ये A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर हो जाता है और उस होल स्क्वायर से रूट हटा दें तो A1 माइनस A2। तो यहाँ लिख सकते हो आप ऐसे A1 माइनस A2 और A1 प्लस A2 पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है। बस यहाँ पुट कर दो, A1 की वैल्यू 3A2 है माइनस A2 और इसकी वैल्यू आपकी 3A1 है प्लस A2, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये ऊपर आ जाएगा 2A2, नीचे हो जाएगा 4A2 इसका होल स्क्वायर, इससे 1 कट गया, इसे 2 बार कट गया तो 1/4 हो गया ये। और ये हमें दे रखा I मिनिमम बटे I मैक्सिमम x/4, 4 से फिर 4 कट गया, x बराबर 1 आ गया। x बराबर हम यहाँ 1 लिख देंगे। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी बना सकते थे कि पहले A1 A2 में ऐसा रिलेशन है और I के साथ रिलेशन ऐसा होता है, तो A यहाँ से निकालते तो A प्रोपोर्शनल टू रूट I हो जाता, तो रूट I के साथ भी निकाल के डिफरेंट कर सकते थे आप। कई तरीके हैं उस क्वेश्चन को करने के।
तो ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।